गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जैसा आप देख करके आए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी लोग पूरे वीडियो में बने रहना, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो दोबारा देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए हम इस वाले बुक से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो है एक्टिव का है, एनसीईआरटी चित्रा प्रकाशन जिसको नॉर्मली जानते हैं आप लोग, ये वाली बुक है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कोई भी किसके बारे में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहा गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ये कैसा होता है, ये होता है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यदि हम तुलना करें इनकी a बराबर bq+r से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आपको b बराबर क्या मिल जा रहा है, 6 है ना, b बराबर 6 है। और r जब आप ये जो भाजक आपका 6 आ गया है तो शेषफल हमेशा 6 से छोटा है, यानी 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 या 6, राइट। यही शेषफल, सॉरी 6 नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा ना आपका भागफल, राइट। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसी वाले इक्वेशंस में आप क्या रखेंगे, अपना वैल्यू पुट करेंगे, एक b की जगह पे 6, r की जगह पे ये सभी मान रख करके निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यदि आप ये रखते हैं, इसमें r बराबर हम लोग 0 रखते हैं, ठीक, और b बराबर 6 तो रहेगा, ठीक है ना। इसमें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a बराबर 6q+0। अब 6q+0 का मतलब क्या हुआ भाई, 6 का टेबल, यहाँ q की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, ठीक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो इस तरह से ये क्या आएगा, ये सम संख्या आएगा, ठीक है ना, सम धनात्मक संख्या आएगा, ठीक। अब अगर हम r बराबर 1 रखते हैं इसमें, तो a बराबर क्या आएगा, 6q+1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 6q+1 का मतलब, जैसे हम अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 कम 6 और 1 7, फिर अगर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 1 13। तो इस तरह से क्या आ रहा है, विषम मिल रहा है, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है, ठीक। या क्या आ गया, धनात्मक विषम पूर्णांक। यदि r बराबर आप इसमें क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो a बराबर आएगा 6q+, अभी 2 रखते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा 6q+2। तो ये कैसा आएगा, ये सम यानी धनात्मक सम आ जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक आएगा ये, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। अगर r बराबर आप यहाँ से 3 रखते हैं तो a बराबर आ जाएगा 6q+3, 6q+3, बाकी तो 6 तो है ही है। अब 6q+3 का मतलब ये क्या आएगा, ये भी विषम आएगा भाई, 6 कम 6 और 3 9, 2 रखते हैं आप, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 भी विषम ही है, ठीक। और अगर आप यहाँ 3 रखते हो, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, ये भी विषम है। तो ये आ रहा है धनात्मक विषम आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक। अगर आप r बराबर 4 रखते हैं इसमें, तो a बराबर आएगा 6q+4, तो ये भी सम आएगा, धनात्मक सम पूर्णांक है ना, धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक। अच्छा, अब ये r की वैल्यू हम 5 रखते हैं, r बराबर 5 रख लेंगे आप, तो कितना आएगा, a बराबर 6q+5। अब ये 5 जोड़ेंगे, 6 कम 6 5 11, तो ये भी क्या आएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक। अब देखिए गौर से देखिए, जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5
5 के रूप के हैं। तो ढूंढिए 6 क्यू प्लस 1 वाला, 6 क्यू प्लस 1 वाला यहाँ पे है ना, ठीक। तो ये कैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब 6 क्यू प्लस 3 वाला, ये भी कैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। और 6 क्यू प्लस 5 वाला, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक, राइट। तो इस तरह से जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप के होंगे, ठीक है ना, जब राइट, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। यानी n स्क्वायर माइनस n ये 2 से विभाज्य, हमको दिखाना है कि ये 2 से कट जा रहा है पूरा पूरा। जब n क्या है, कोई पूर्णांक है ना, पूर्णांक मतलब धनात्मक यहाँ का है, धनात्मक पूर्णांक है n, ठीक है ना। तो यहाँ तो जानते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी में आप कुछ वैल्यू रख करके देख लीजिए। अगर n बराबर आप 2 रखते हैं, चलिए यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो आप यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब n और n यहाँ हमने रख दिया ना, 2 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा, 4 माइनस 2, 4 में से 2 घट गया, 2 आ गया। n बराबर अगर आप 3 रखते हैं, ठीक, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 3 कितना आ गया, 6। अगर n का मान अगर आप 4 रख देते हैं इसमें, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 माइनस 4 कितना आ गया, 12। n का मान अगर आप 5 रख देते हैं, चलिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 5 करेंगे कितना आ गया, 20। तो ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, ठीक, जितने भी यहाँ संख्याएं आपको मिलेंगी या मिल रही है वो 2 से कट रही है कि नहीं, तो n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं निष्कर्ष, अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, ठीक। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि दर्शाइए यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का होगा, जहाँ q कोई पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक। तो हमको ये कहा है कि जो कोई धनात्मक पूर्णांक अगर वो 6q प्लस 5 के रूप का है तो वो 3q प्लस 2 के रूप का होगा, ठीक, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक को हम 6 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 5 बच रहा है, तो यदि उसको हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो इसका उल्टा सही नहीं है। आइए देखते हैं, हमको क्या दिया, 6q प्लस 5 और 3q प्लस 2। 6q प्लस 5 के रूप का है तो ये होगा 3q प्लस 2, है ना, 3q प्लस 2 के रूप का होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम क्या करते हैं, इसी ऐसा होगा, हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें कंपेयर करेंगे तो b बराबर क्या मिल गया, 3, और r बराबर मिल गया 0, 1, 2, है ना, इससे छोटा रहेगा, राइट। अब हम इसमें वैल्यू रख करके देखते हैं। अगर r बराबर हम 0 रखते हैं इसमें तो 3q प्लस 0, है ना, r बराबर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 3q प्लस 1, और r बराबर 2 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 3q प्लस 2, है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात एक चीज़ है, देखिए इसमें कुछ लॉजिक सी है बात, हम इसको इस तरह से लेते हैं। देखिए ये रहा 6q प्लस 5 और ये रहा 3q प्लस 2। अब कोई यहाँ से वैल्यू रखते हैं, अगर इस वाले में हम q इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 6 प्लस 5 तो कितना आ गया, 11। अगर यहाँ q बराबर 2 लेते हैं तो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 5, 12 5 17, राइट। अब इसमें क्या करिए आप, इसको आप 3 से भाग करके देखिए तो क्या शेषफल 2 बच रहा है। तो अगर आप 11 को 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, ना, 3 त्रिक्का 9, 2 11। इसको करिए आप 17 को 3 से, तो 3 5 15, 2 17, ठीक। तो ये कैसा, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 जैसा ये है, ये भी 3q प्लस 2 जैसा है।
यानी इसमें अगर कोई वैल्यू रख करके जो नंबर मिलेगा उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, राइट। इसका कहने का मतलब था। लेकिन इसमें अगर वैल्यू रख करके जो नंबर मिलता है उसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें 5 शेषफल बचे, ठीक है ना। यानी देखिए इसमें अगर वैल्यू रखते हैं 3q+2 में अगर हम वैल्यू रख लेते हैं कितना, मान लीजिए 2 रख लिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6 और +2 8, 3 रख लिए तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 त्रिक 9 और +2 यानी 11, 4 रख लेंगे तो 3 चौक के 12 +2 14, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 2 8, तो ये कैसा आ गया, ये तो 3q+2 जैसा है ये सभी नंबर, लेकिन ये 6q+5 नहीं रहा, यहाँ पे 2 आ रहा है शेष, है ना। तो ये वाला कितना हो गया, ये आ गया 6q+2 जैसा ये वाला है, और होना कैसे चाहिए था 6q+5 जैसा। अगर आता, इसमें सभी आएंगे 3q+2 वाले, लेकिन उधर नहीं आएंगे। तो आप इतनी लंबी चौड़ी बात ना लिख करके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और उसके बाद ये लिख देंगे क्या, मैं इधर देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, लॉजिक जित हो, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो संख्या 6 से विभाजित होगा वह 3 से भी विभाजित होगा, ठीक। 6 से कटा है तो 3 से कटेगा पक्का है। तो अगर 6q+5 वो 3q+2 जैसा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित हो रहा हो जरूरी नहीं है कि वो 6 से ही विभाजित हो, अतः जो 3q+2 है वो 6q+5 जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, बस यही, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या यम के लिए, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या यम के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, ठीक। तो ये कैसा होता है, 8m+1 के रूप का, ठीक है ना, 8m+1 के रूप का। कौन सा चीज़ इसमें दिया है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कैसा होता है, इस तरह सा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे, देखिए पहले इसको कंपेयर करते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे a = bq+r से, तो आपको b बराबर कितना मिल जाएगा 8, और जो r बराबर हो जाएंगे इससे छोटे आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे। अब इसी में आप वैल्यू पुट करिए, ठीक। तो देखते हैं क्या क्या आपको मिल रहा है। तो इसमें अगर हम वैल्यू रख रहे हैं किसका, तो देखिए ऐसा हमको ये संख्याएं मिलेंगी। यदि हम r की वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमको a बराबर मिलता जाएगा क्रमशः 1 रखेंगे तो 8q, 0 रखेंगे तो 8q मिलेगा, ठीक। और 1 रखेंगे तो 8q+1, 8q+2, 8q+3 ये मिलेगा, 8q+4 मिलेगा। जैसा नंबर रखते हैं क्योंकि लंबा सा है, या 8q+5 मिलेगा, 8q+6 और इसके बाद 8q+7, इतनी तरह की संख्याएं हमको मिलेंगी जो हम ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो है ना, बात समझ आई। अब क्या करना है, इसमें ये देख लीजिए कि कौन कौन से संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो भैया देखिए 8 का टेबल में तो विषम आएगा नहीं, ठीक। तो जिसमें +1 है ना, 8 में जिसमें जैसे विषम संख्या जुड़ा तो ये हो गया विषम, एक ये हो गया विषम, एक ये भी हो गया विषम, और एक ये हो गया विषम। तो ये हो गए धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, जो 8 से विभाजित हो रहा है। तो इसका वर्ग जो है वो 8m+1 के जैसा होता है, ये हमको सिद्ध करना है, राइट। तो हम इसको उठाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखो यानी आप करेंगे यहाँ से 8q+1 का स्क्वायर, 8q+1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए आप करेंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, तो a का a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में b स्क्वायर ये लगाएंगे, तो कितना हो गया 8 8 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2 16 1 16 क्यू है ना, और प्लस 1। अब इसको लाना कैसा है, 8m प्लस 1 जैसा, अगर 8 कॉमन हो रहा है कहीं से तो उसको आप कॉमन करिए। तो देखिए इसमें से 8 कॉमन हो जा रहा है ना, 8 कॉमन हो जा रहा है, तो सिर्फ 8 कॉमन करना, राइट, समझ आई ना। तो 8 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू है ना। 8 से भाग करेंगे 8 8 64 8 2 16 2 क्यू, और ये बच गया प्लस 1 बाहर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 8m प्लस 1 जैसा। क्यों, यहाँ इसको पूरा कैसे क्या मान लिया मैंने m, तो ये जहाँ हो गया आप ये ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या है 8q स्क्वायर प्लस 2q है। तो ये वाला जो है ये कैसा हो गया, जो 8q प्लस 1 संख्या मिली थी ये 8m प्लस 1 जैसा है। अब दूसरा देखते ये वाला ऐसा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, 8q प्लस 3 का स्क्वायर, 8q प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखिए फिर से इसको तोड़ो, a प्लस बी होल स्क्वायर पे 8q का a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ जाएगा 64q स्क्वायर प्लस 2 16 और 16 3 48 q और प्लस में 9 आ गया। अब 8 कॉमन करना है ना, तो ऐसे लिख लीजिए आप 64q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 8 प्लस 1, 9 को ऐसे तोड़ दिया गया, राइट। तो 8 जब हम कॉमन करेंगे तो ये जाएगा 8q स्क्वायर प्लस 8 6 48 6q प्लस 1 8 में गया, और ये प्लस 1 बाहरी वाला, बात समझ आई ना। तो ये भी हो गया 8m प्लस 1 जैसा, जहाँ m ये हो गया पूरा, जहाँ आप कर सकते हैं m बराबर क्या है 8q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक। अब दूसरे को चेक करते हो, तो ये भी वाला 8, ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक रहा ये भी 8q प्लस 8m प्लस 1 जैसा है, ठीक। अगला वाला देखते हैं 8q प्लस 5 जो है 8q प्लस 5, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 8q का a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b का स्क्वायर, तो कितना आ गया 64q स्क्वायर प्लस 2 16 25 16 25 80 q और प्लस में 25। अब ऐसा कर दीजिए ना 25 को हम 24, क्योंकि 8 3 24 होता है, 24 1 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये लिख सकते हैं इसको 24 प्लस 1, बाकी ये 64q स्क्वायर प्लस 80q, ठीक। कॉमन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8q स्क्वायर प्लस 10q और प्लस 8 3 24 3 और प्लस 1, ये भी हो गया 8m प्लस 1 जैसा है, जहाँ m बराबर क्या लिख सकते हैं आप, m बराबर हमने कर लिया है 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3, है ना, ये रहा, ये भी रहा 8m प्लस 1 जैसा। ये देख लेते हैं 8q प्लस 7 का स्क्वायर, 8q प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8q स्क्वायर, तो 8q a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस में b स्क्वायर, तो ये गया 64q स्क्वायर प्लस 2 8 16 और 16 7 112, है ना, 112q और प्लस में 49, तो यहाँ से 49 8 7 8 कितने 8 25 40 8 6 48, तो इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 1 कॉमन करने के लिए, है ना। इसको 64q स्क्वायर प्लस 112q प्लस ये हो गया। अब 8 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 8q स्क्वायर प्लस 14 112 14q प्लस में 8 6 48 6 प्लस 1, तो ये भी आ गया 8m प्लस 1 जैसा, है ना, जहाँ आप m बराबर ये लिख सकते हैं 8q स्क्वायर प्लस 14q प्लस 6, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उसने कहा था धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्ग
8m प्लस 1 जैसे होते हैं। तो इसमें से हमने जब ये इसमें वैल्यू रखा तो धनात्मक विषम पूर्णांक मिले कौन कौन, यहाँ पे 8 है, एक ये मिला, ये और ये मिला, ठीक। 4 धनात्मक विषम पूर्णांक मिल रहे हैं, बाकी ये सम है, ठीक, जिसमें 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो इनका वर्ग किया मैंने, इनका वर्ग किया, तो ये जो नंबर आ रहा है ना, इसको अरेंज करना है कि क्या ये 8m प्लस 1 जैसा आ रहा है, तो बिल्कुल हम इसको 8m प्लस 1 जैसा अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्ग होते हैं वो 8m प्लस 1 जैसे होते हैं, ठीक। दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी, हमको कैसा कहा है, ये 4q प्लस 1 के रूप का होता है। कौन चीज़, विषम पूर्णांक का वर्ग, है ना, विषम पूर्णांक। तो अभी हमने पीछे देखा है, लेकिन इसको अलग से कर लेना भैया, विषम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। अब इसमें अगर हम चीज़ को कंपेयर करें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो आपको b बराबर क्या मिल जाएगा 4 और r बराबर आ जाएंगे 0 1 2 3। अब इसको रख करके इसमें ढूंढिए कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक बनना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर अब आप 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4q, है ना। फिर क्या आएगा, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4q प्लस 1, फिर 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। अब इसमें से विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो विषम पूर्णांक इसमें केवल एक ये वाला विषम पूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक, ठीक है ना। जैसे भाई 4q है तो 4 के टेबल में सम संख्या ही आएगी, ठीक है ना। तो ये भी इसमें 4 के टेबल में 2 ऐड करेंगे तो भी सम संख्या, बाकी यही 4 के टेबल में 1 ऐड करेंगे तो विषम मिलेगा, 4 के टेबल में 3 ऐड करेंगे तो विषम मिलेगा। तो इन्हीं का वर्ग वो क्या ऐसा होता है। तो पिछले सवाल की तरह अभी इसको अरेंज करना, तो पहले इसका स्क्वायर करिए आप फटाफट, 4q प्लस 1 का स्क्वायर। एक काम करिए, वीडियो पॉज कर करके और आप अपने से कर लीजिए, उसके बाद मैच करिए वीडियो चालू करके कि आपका वैसा ही लगाया है आपने या कुछ अलग है। चलो मैं कर रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में b स्क्वायर, तो जाएगा कितना 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 q और प्लस एक हो गया, है ना। अब यहाँ से हमको क्या करना है 4q प्लस 1, तो यहाँ 4 कॉमन लेना है, ठीक है ना। 4q प्लस 1 जैसा अगर करना है तो आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 कॉमन करेंगे आप, तो 4q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक, और ये प्लस 1, तो कितना हो गया 4q प्लस 1 जैसा है। अच्छा यहाँ पे स्मॉल q दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है कैपिटल q मान सकते हैं, राइट ना। तो हम इसको कैपिटल q लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ स्मॉल q है, आप यहाँ आगे कैपिटल q लेकर के चल सकते हैं, 4q प्लस 1 जैसा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 4q प्लस 1 जैसा है, जहाँ कैपिटल Q बराबर क्या है 4q स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पे हमने, ठीक। अगला तो ये वाला कैसा है 4q प्लस 1 जैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। दूसरा देख लेते हैं 4q प्लस 3 का, इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 और त्रिक 24 q प्लस में 9। अब यहाँ पे चूंकि हमें 4 से करना ना, तो 4 दूनी 8 1 9, तो इसको 8 प्लस 1 कर दीजिए, ये हो गया 16 q स्क्वायर प्लस में 24 q प्लस में 8q प्लस 8 प्लस 1। 4 कॉमन करेंगे आप, तो 4q स्क्वायर प्लस 4 छक 24 6q प्लस में 4 दूनी 8 प्लस 1, तो ये भी आ गया आपका 4q प्लस 1, जहाँ आपका q बराबर क्या है ये लिख लेंगे आप, जहाँ q बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 है, राइट। तो जो विषम पूर्णांक के वर्ग होते हैं, विषम पूर्णांक ये थे इसमें,
तो विषम पूर्णांकों के वर्ग वो 4q प्लस 1 जैसे होते हैं। यानी किसी भी विषम पूर्णांक को अगर आप 4 से, विषम पूर्णांक के वर्ग को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। वैसे किसी नंबर को लेकर के देख लें, जैसे कोई विषम पूर्णांक है, मान लीजिए 3, तो 3 का आपने वर्ग किया, कितना आया 9, और 9 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, तो शेषफल 1 बचा। आप 5 ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 को 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, 1। तो जितने भी विषम पूर्णांकों के वर्ग हैं उनको आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। इस लॉजिक का मतलब यही रहा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या कहा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये 3m या 3m प्लस 1। 3m का मतलब 3 से भाग दें तो शेषफल 0 बचे, और 3m प्लस 1 का मतलब कि 3 से भाग दें तो शेषफल 1 बचे। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, 3 से भाग देने पर या तो पूरा पूरा कट जाएगा वो, और या तो शेषफल 1 बचेगा। यही मतलब लॉजिक का रहा। तो आप जैसा हमको प्रूव करना है कि 3m या 3m प्लस 1 का जैसा हो, है ना, कौन चीज़, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसके बारे में बात किया जा रहा है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग ये कैसे होते हैं, 3m या 3m प्लस 1 जैसे होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, आपको b बराबर क्या मिल जाएगा 3, और r बराबर आपका इससे छोटा तो 0 1 2, है ना, यही मिलेगा। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, a बराबर जो मिल जाएगा वो जाएगा 3q, 0 रखते हैं तब, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो इसमें जो विषम रहा वो 3q प्लस 1 ही रहा, है ना, विषम यही रहा। इसका भी करिए, देखिए 3q का भी स्क्वायर करेंगे तो ये तो रहेगा ही 3m जैसा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9q स्क्वायर, है ना, सीधे हो गया, a का स्क्वायर 9q स्क्वायर। तो इसको 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3m जैसा ये भी है, राइट। इसका देखेंगे ये वाला 3q प्लस 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 की स्क्वायर, 2 3 6q, 1 आ गया। 3 का करना तो 3 कॉमन कर दीजिए आप, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, है ना, तो कितना आ गया ये 3m प्लस 1 जैसा ये वाला हो गया, ये वाला 3m प्लस 1 जैसा हो गया। जहाँ m बराबर यहाँ पे क्या है, m बराबर यहाँ पे आपका है 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे m बराबर क्या है 3q स्क्वायर मैंने ले लिया है, ठीक है ना। किसी को भी देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा इसमें, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्ग रहेंगे वो 3m या 3m प्लस 1। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लेंगे, कोई भी धनात्मक, या विषम सम नहीं कहा ना, देख लें एक बार, तो धनात्मक पूर्णांक लिया, जैसे देखिए इसका वर्ग, तो कोई ले लेते हैं हम, जैसे थोड़े बड़े ले लेते हैं, 3 4 5 6, इनके वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग आएगा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो ये 3m प्लस 1 या 3m जैसे होते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 3 का 9, तो 3 गुणे 3, तो ये कितना हो गया, ये 3m जैसा हो गया। और ये 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 जैसा हो गया। 3 अट्ठे 24, है ना, 3 अट्ठे 24 प्लस 1, तो ये भी 3m प्लस 1 जैसा हो गया। और इसको करेंगे तो 3 बराही 36, है ना, 3 गुणे 12 करेंगे तो 36 आएगा, तो ये कितना हो गया 3m। तो जितने भी रहेंगे वो 3m या 3m प्लस 1 जैसे होंगे, कौन, किसी भी पूर्णांक के वर्ग, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग वो 3m या 3m प्लस 1 जैसे होंगे। आपको इतना नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वही बात है,
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये कैसा होता है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा इस बार है? 7, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? इसमें कहा है 6m+2 या 6m+5, 6m+2 या 6m+5 के रूप का होता है, ऐसा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 6 से भाग करें तो शेषफल या तो 2 बचेगा या तो 5 बचेगा। 6 से भाग करें तब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 6 से भाग करें। देखिए भाजक हर जगह बदल रहे हैं, कभी 8 दिया, कभी 6 दिया, कभी 3 दिया, राइट ना। तो ध्यान देना, यहाँ भाजक बदल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अब हम। तो इसको जो आपको यहाँ दिया गया होता है, यहाँ पे वहाँ से आपको b कैलकुलेट करना होता है। तो b बराबर यहाँ से तो आपको 6 मिल रहा है, और r बराबर इससे छोटे हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब अगर ये वैल्यू आप किस में रखते हैं, ये किससे कंपेयर करने पे आया है? a बराबर b³ प्लस r से। इसी में वैल्यू अगर आप रखेंगे तो जब आप 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 6q, है ना, या 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 या 6q प्लस 6, है ना। ये संख्याएं आपको मिलेंगी। अब इनके वर्ग वो 6m+2 या 6m+5 के रूप के होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सबका क्या कर दीजिए आप? स्क्वायर करिए, सबके स्क्वायर करिए। तो चलते हैं एक किनारे से, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप, पारो 6q का स्क्वायर कितना आएगा? 36q स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से आप 6 कॉमन करेंगे, कितना आएगा? 6q स्क्वायर। तो ये 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 6q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस में b स्क्वायर। तो कितना आएगा? ये 36q स्क्वायर प्लस में 12q और प्लस में 1, है ना। तो यहाँ से आप 6 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 6q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में 1। तो ये आ गया 6m+1 जैसा, है ना, जहाँ m बराबर आपको कितना है? 6q स्क्वायर प्लस 2q है, राइट। अच्छा इसको देखते हैं, 6q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। 6q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस में b स्क्वायर। तो ये 6 का कितना हो जाएगा? 36q स्क्वायर प्लस में 12, 12 दूनी 24, q प्लस में 4। अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग से पूरी बात नहीं लग रहा है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए के रूप का नहीं हो सकता है। हाँ ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में कहा है ना नहीं हो सकता है। तो एक 6m जैसा आया, ए जगह 6m+1 आया। अब ये कैसा आ रहा बाबू? तो इसको अगर हम 6 कॉमन करेंगे, 6 ये जाएगा 36q स्क्वायर, है ना, और उसमें 6 चौका 24, तो 4q और प्लस में ये 4 बच गया, है ना। तो ये आ गया 6m+4 जैसा हो गया, राइट। इस तरह से इसको हम देख रहे हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे आप, 6q प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा इतना a स्क्वायर प्लस 2 × a × b और प्लस में b स्क्वायर। तो यह 36q स्क्वायर प्लस में 2 छक 12, 12 चौक 48q और प्लस में 4 चौक के 16। अब भाई तो 16 को 6 से करना ना, 6 दूनी 12, 4 16, तो इसको 12 + 4 कर सकते हैं आप मैक्सिमम। तो इसको 36q स्क्वायर प्लस में 48
क्यू प्लस में 12 प्लस 4, तो 6 कॉमन करेंगे आप, तो 6 क्यू स्क्वायर है ना, प्लस में 6 अट्ठे 48, 8 क्यू, प्लस में 6 दूनी 12 प्लस 2, अब 4 यहाँ पे है, 4 है ना, तो ये आ गया 6m प्लस 4। तो एक ही दो कोई अलग आया तो आप कह सकते हैं, बाकी सबको करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के जैसा ही नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ आई। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्या है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q प्लस 1 6q प्लस 3 के रूप का होता है या हो सकता है। कैसे कहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग है ना, विषम पूर्णांक का वर्ग, हाँ वही बात है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, इसी की बात चल रही, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। ये कैसा हो सकता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3। तो यहाँ से b बराबर निकालेंगे आप, a बराबर bq प्लस r से b बराबर क्या जाएगा आपका 6 और r बराबर आएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये सभी आ जाएंगे, आपको तो पता ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जब हम r की वैल्यू रखेंगे इसमें r और q की, तो हमें नंबर्स कौन से मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा 6q, जब 0 रखेंगे, फिर मिलेगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, है ना, ये मिल जाएगा। अब इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन, तो विषम में एक ये है और एक ये है, एक ये भी है ना, राइट। तो इसके हम वर्ग कर लेते हैं फटाफट। तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आप करेंगे, और प्लस में b का स्क्वायर, तो ये 36q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1, 6 से कॉमन करेंगे तो जाएगा ये 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये हो गया 6 क्या बात किया 6q प्लस 1 जैसा, जहाँ कैपिटल Q बराबर अपना आ गया 6q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, तो 6q प्लस 1 जैसा रहा। इसको देखते हैं, 6q प्लस 3 को इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 36q स्क्वायर प्लस 2 छक 12 दूनी 36, 12 3 36, q प्लस में 9, और यहाँ से 9 को आप लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से भाग करना है तो 6 प्लस 3 है ना, तो ये 36q स्क्वायर प्लस में 36q, 6 प्लस 3, 6 से आप कॉमन करेंगे आप तो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1 प्लस 3, यहाँ तक भाग किए आप तो ये बचा, उसके बाद प्लस 3, तो ये आ गया 6q प्लस 3 जैसा, जहाँ q बराबर हमने क्या लिया ये पूरा है ना, 6q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस 1 रहा, q बराबर है ना। और दूसरा देख लेते हैं 6q प्लस 5 जो दिख रहा है यहाँ पे, 6q प्लस 5 का भी स्क्वायर करेंगे आप तो ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में b स्क्वायर है ना, तो ये गया 36q स्क्वायर प्लस में 2 छक 12 25 60, q प्लस में 25, 25 को लिख लेंगे 24 प्लस 1 है ना, और ये हो गया 36q स्क्वायर प्लस में 60q, ठीक। 6 कॉमन करेंगे आप तो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 10q और प्लस में 6 चौका 24 प्लस 1, तो ये भी हो गया 6q प्लस 1 जैसा, जहाँ पे आपका q बराबर क्या है 6q स्क्वायर प्लस में 10q प्लस में 4। बात समझ आई ना। तो जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 जैसा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 देखते हैं। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो ये किस की बात किया है, कैसा होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस
8 का जैसा होता है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किया जाए और उसको 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 8 बचेगा, ऐसा कहा जा रहा है ना। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, तो हम एक कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम कोई 3 से कटने वाली संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 से कटने वाले के लिए 3 का हम वैल्यू रख लेते हैं। जैसे एक आ गया 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2। ये कोई अपने से संख्या हमने लिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। कुछ भी लेकर के आप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। क्या कहा इसमें भी, धनात्मक पूर्णांक का घन, ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये भी कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका घन वो कैसा होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का जैसा होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आप घन करेंगे 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ आप 9 कॉमन करेंगे, 9 त्रिक 27 है ना। तो कितना हो गया, ये 9m जैसा हो गया। इसी तरह से हम इसको ले लेते हैं, जैसे 3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब है ना, प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक है ना। तो कितना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9 क्यूब है ना, ये हो गया। और ये आ गया 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ तो ये तो वही रहेगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब। अच्छा, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यूब। अब यहाँ से देखेंगे हम, इसको बाद में अरेंज करें तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस में 1। तो 9 से आप भाग 9 त्रिक 27, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, भाई 9 एकम 9 और ये प्लस 1। तो कितना हो गया, 9m प्लस 1 जैसा, ठीक है ना। और अगला देखेंगे हम 3 क्यूब प्लस 2 लेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस में 3 इंटू a इंटू बी प्लस में a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी। तो 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18 क्यूब है ना। ये आ गया 3 क्यूब प्लस 2, गुणा कर लेंगे 18, यहाँ तो 27 क्यूब रहेगा, 8 प्लस 8 18 3 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यूब है ना। तो ये हो जाएगा, आप क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, 8 को बाद में करिए, 27 क्यूब का